नमस्कार। आज हम सीधा चलते हैं असम के हरे भरे दिल में, मतलब वहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की दुनिया में। हाँ, जहाँ प्रकृति का एकदम अनोखा रूप देखने को मिलता है। बिल्कुल। असम में 7 नेशनल पार्क हैं, सोचिए। लेकिन आज हम बात करेंगे एक खास जगह की, विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा। काजीरंगा, हाँ, ये नाम सुनते ही बहुत कुछ याद आ जाता है। सही कहा। ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये भारत की वन्यजीव विरासत का एक प्रतीक बन गया है। तो चलिए समझते हैं कि क्या चीज़ इसे इतना खास बनाती है। काजीरंगा का जिक्र आते ही मतलब जहन में फौरन एक सींग वाले गैंडे की तस्वीर आती है ना? बिल्कुल, सबसे पहले वही। इसे 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला और फिर 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी बन गया। और ये जो यूनेस्को का दर्जा है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, दिलचस्प बात ये है कि इसका मुख्य कारण है यहाँ दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का पाया जाना। 2/3 पूरी दुनिया के। हाँ, ये बात इसे ग्लोबल मैप पर लाती है। और ये असल में संरक्षण की एक जबरदस्त कहानी भी है, क्योंकि एक जमाना था जब ये गैंडे लगभग खत्म होने वाले थे। अच्छा, वाकई ये पार्क करीब 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है ना? हाँ, ज्यादातर गोलाघाट और नावगांव जिलों में, और इसके उत्तर में वो शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी है। हाँ, ब्रह्मपुत्र। और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। तो यूनेस्को साइट भी और टाइगर रिजर्व भी। बिल्कुल। और ये दोनों चीजें, मतलब यूनेस्को और टाइगर रिजर्व का दर्जा, ये जुड़ी हुई हैं। ये दिखाती हैं कि यहाँ सिर्फ गैंडों का संरक्षण ही कामयाब नहीं रहा, बल्कि बाघों की भी एक अच्छी खासी हेल्दी आबादी है, जो कि एक अच्छे इकोसिस्टम का संकेत है। बिल्कुल सही। और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत बड़ा हाथ है, जो इस जमीन को लगातार सींचती रहती है, नया जीवन देती है। हाँ, और यहाँ के बिग 5 तो बड़े मशहूर हैं। हाँ, बिग 5। एक सींग वाला गैंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली भैंसा और बारहसिंगा। जरा सोचिए, ये पांचों बड़े जानवर एक ही जगह पर। पारिस्थितिकी के हिसाब से ये कितना अनोखा है। ये वाकई में असाधारण है, और इसका राज है काजीरंगा के अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में। जैसे ऊंची हाथी घास के मैदान हैं, दलदली जमीनें हैं और घने जंगल भी हैं। और जो ब्रह्मपुत्र की बाढ़ आती है ना, जो कभी कभी लगता है कि तबाही मचा रही है, हाँ, वो असल में इन घास के मैदानों को बनाए रखने के लिए जरूरी है। गैंडों और हिरणों के लिए ये बिल्कुल सही जगह है, और घने जंगल बाघों और हाथियों को पनाह देते हैं। अच्छा, तो ये जो विविधता है ना, यही इन पांचों को एक साथ रहने का मौका देती है। समझ गया। तो ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक सीमा नहीं बनाता, वो पार्क के पूरे जीवन चक्र का एक तरह से आधार है। बिल्कुल। और बात सिर्फ इन बड़े जानवरों तक ही नहीं रुकती। मैंने सुना है पक्षी देखने वालों के लिए भी ये जगह कमाल की है। बीए का दर्जा मिला हुआ है। IBA? हाँ, यहाँ लगभग 500 तरह के पक्षी मिलते हैं। इसमें वो भी शामिल है जो मध्य एशिया से उड़कर आते हैं, प्रवासी पक्षी। 500? जैसे कौन कौन से खास पक्षी? जैसे ग्रेटर एडजटेंट स्टॉक है, जो बेचारा संकट में है, वो यहाँ दिखता है। ब्लैक नेक्ड स्टॉक है, कई तरह के पेलिकन है, लिस्ट लंबी है। कमाल है। और इनके अलावा भी बहुत कुछ है। तेंदुए हैं, कई तरह के हिरन, जंगली सुअर और वो दुर्लभ हिस्पिड खरगोश और हुलॉक गिब्बन भी मिलते हैं। हुलॉक गिब्बन, वाह। हाँ, और नदियों में लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन का मिलना ये दिखाता है कि पानी का इकोसिस्टम भी कितना स्वस्थ है। ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिच बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो ये सिर्फ गैंडों या बाघों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है पूरे इकोसिस्टम की, उसके लचीलेपन की और उसके संरक्षण की। बिल्कुल सही। और जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो इसका अनुभव कैसे कर सकते हैं? सफारी वगैरह होती? हाँ, बिल्कुल। कोहोरा, बागोरी, अगोरा टोली, बुरा पहाड़ जैसे अलग अलग रेंज हैं। वहाँ जीप सफारी और हाथी सफारी का आनंद ले सकते हैं। अच्छा। और ये अनुभव सिर्फ जानवर देखने का नहीं होता, बल्कि ये समझने का भी होता है कि कैसे प्रकृति और इंसानी कोशिशें, मतलब संरक्षण के प्रयास, मिलकर इस अद्भुत जगह को बचाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर काजीरंगा की खासियत उसके एक सींग वाले गैंडों में तो है ही, बिग 5 की मौजूदगी भी है, यूनेस्को और टाइगर रिजर्व का दर्जा भी है। हाँ, लेकिन साथ ही उस अनोखे इकोसिस्टम में भी है जिसे ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है और एक तरह से चुनौती भी देती है। बिल्कुल सही कहा। और यही बात हमें एक गहरे सवाल पर ले आती है। अगर हम थोड़ा बड़े पैमाने पर सोचें, तो ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, जो जीवन देती है, वही हर साल बाढ़ भी लाती है। हाँ, ये तो है। तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि ये जो लगातार चलने वाला साइकिल है, बनने और बिगड़ने का, ये काजीरंगा के भविष्य को
और यहाँ के वन्य जीवन को लंबे समय में कैसे आकार देता रहेगा, ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।